This news produced by Sunrise Apartment. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रसोई गैस और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को कहा, सच में जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जीडीपी का मतलब है गैस, डीजल, पेट्रोल। जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल। और सरकार ने पिछले 7 सालों में इन तीनों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। सरकार ने इससे 23 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। ये पैसे कहाँ गए? मोनेटाइजेशन और डिमोनेटाइजेशन को लेकर राहुल ने कहा कि मोदी शासन में किसानों, मध्यम वर्ग, सैलरी क्लास और मजदूरों का डिमोनेटाइजेशन हो रहा है। वही मोनेटाइजेशन केवल हम दो, हमारे दो का ही हो रहा है। आशय साफ है, मोदी के मित्र 2-4 उद्योगपति ही फल फूल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में जब यूपीए सरकार सत्ता से हटी थी तो एलपीजी सिलेंडर 410 रुपए का था और आज 885 रुपए का है। सिलेंडर के दाम में 116% की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 2014 से 42% और डीजल की कीमत में 55% की बढ़ोतरी हुई है। गाड़ी में, स्कूटर में, ट्रक में डीजल पेट्रोल डालता है, उसको डायरेक्ट जेब में चोट लगती है। और इनडायरेक्ट जो लगती है, जब डीजल का, पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं तो सब चीज के दाम बढ़ते हैं। और पिछले 7 साल से हमने एक नया आर्थिक पैराडाइम देखा है। एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। ये एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी ने पहले कहा था मैं डीमोनेटाइजेशन कर रहा हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर कहती रहती है मैं मोनेटाइजेशन कर रहा हूं। तो जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डीमोनेटाइजेशन किसका? क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा, और डीमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। तो मैंने ये आपके लिए, मोदी जी के लिए बहुत अच्छी तरह लिखा है। देखिए, डीमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास, सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? 4-5 नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं, उनको आप 4-5 कह दीजिए, उनको आप हम दो हमारे दो कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफर हो रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली है, मैं सोच रहा था, मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। याद है आपको? 2014 में 410 रुपीज सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने, यूपीए ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीज सिलेंडर की प्राइस है। 116% इंक्रीज। पेट्रोल की प्राइस 71.5 रुपीज 2014 में, आज 101 रुपया। 42% प्राइस इंक्रीज। 57 रुपीज डीजल, 55% इंक्रीज।
अब मजेदार बात यह है कि कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि देखिए तो इंटरनेशनल रेट बढ़ा है, इंटरनेशनल मार्केट पे डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा होगा, इसलिए हिंदुस्तान की जनता को चोट लग रही है, इसलिए ये पूरा मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन का तमाशा चल रहा है। मगर अजीब सी बात यह है कि जब यूपीए की सरकार थी 2014 में तो 105 रुपीज कच्चे का दाम था, आज 71 रुपीज है, 32% ज्यादा था हमारे टाइम। गैस इंटरनेशनल प्राइस देख लीजिए तो इंटरनेशनल मार्केट पे गैस प्राइस, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस गिर रहे हैं और हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो एसेट्स हैं उनको बेचा जा रहा है। 23 लाख करोड़ रुपए, 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। आपके अपने चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।